हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਅਸੀਂ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਕਾਰਟੀਜਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਾ ਸਬਸੈਟ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਉਹ ਸਬਸੈਟ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, तो अज असी उस चीज़ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤਾਂ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਅ ਸੈਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨ ਵਿਚ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਅਗਰ ਐਕਸ ਵਾਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਰਡਰਡ ਪੇਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਕਾਰਟੀਜਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਾਰਟੀਜਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਰਡਰਡ ਪੇਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। तो अज असी रिलेशन की गल करांगे जिहदे आपां देखांगे कि जिहड़ा रिलेशन है वह कितनी टाइप्स का हुंदा, किहड़े-किहड़े रिलेशन हुंदे। बेसिकली 4 तरह दी टाइप्स हुंदियां। पहली टाइप आ जांदी है वॉइड रिलेशन, वॉइड जां इहनूं एम्प्टी रिलेशन कह दिंदे आ। ठीक है जी, वॉइड रिलेशन जां फिर एम्प्टी रिलेशन। ठीक है, सैकेंड नंबर ते साडे कोल आ जांदा है यूनीवर्सल रिलेशन। यूनीवर्सल रिलेशन। ठीक है, थर्ड नंबर ते आप कह दें आइडेंटिटी। आइडेंटिटी रिलेशन एंड फोर्थ जिहड़ा आ जाता है दैट इज इनवर्स रिलेशन। ठीक है जी, 4 तरह के रिलेशन साडे कोल हुंदे आ। तो इन्हां चारों रिलेशंस बारे वाइड जी मीनस एम्प्टी रिलेशन, यूनीवर्सल मीनस होल जिहदे विच सारे रिलेशन आ जाते हैं, आइडेंटिटी रिलेशन और इनवर्स रिलेशन। तो इन्हां बारे चारों बारे असीं वन बाय वन एक्सप्लेन करांगे। तो सब तो पहला असीं वाइड रिलेशन की गल करते हैं। वाइड रिलेशन की हुंदा एम्प्टी, जिहदे विच कोई एलीमेंट ना होवे। ठीक है, अगर कोई ऐसा सैट है, सपोज करो मैं एक ऐसा सैट लिख देनी है जिहदे विच एक्स ते वाई है। ठीक है, और नाल मैं लिख देनी कि एक्स वाई जिहड़े हैगे आ वो नैचुरल नंबर है। ठीक है, एक्स वाई है और एक्स में जिहदे विच मैं लिख देनी एक्स वाई दोनों की है नैचुरल नंबर है। और कंडीशन आप लिख देने हैं कि एक्स माइनस वाई इज -2, कुछ भी ले लो, एक्स माइनस वाई -2 किसी भी तरह का कोई रिलेशन ले लो। ठीक है, अब एक्स माइनस वाई -2 और इत्थे लिखा कि जिहड़ा हैगा साडे कोले बच्चे ये तो हो सकता है रिलेशन कोई और रिलेशन आप सोचते हैं जिहदे विच कोई भी एलीमेंट्स ना होवे। लेट्स सी एनी एलीमेंट कोई एग्जांपल देखते हैं जिहदे विच अपने कोले कोई एग्जांपल इत्थे दित्ती नहीं हुई, फिर भी देखते हैं कि केड़ा रिलेशन एम्प्टी रिलेशन होएगा। कुछ भी ले लो, जां आपां कह सकते हैं कि एक्स वाई आर नैचुरल नंबर इन विच सम ऑफ नैचुरल नंबर एक्स प्लस वाई √3 कुछ भी ले लो। ठीक है, ये सानू मतलब सपोज करो हुण आपां एक रिलेशन ले लिया। ठीक है, एक्स वाई तो जिस एक्स वाई दोनों नैचुरल नंबर है। हुण मैं दो नैचुरल नंबर नू ऐड करांगी तो ऑब्वियसली सम की आएगा, नैचुरल नंबर आएगा। लेकिन इत्थे की है कि नैचुरल नंबर नू ऐड करन ते सम की आ रहा इरैशनल नंबर। तो इट मीनस दिस रिलेशन हैज़ नो एलीमेंट। इस रिलेशन दे विच कोई भी ऐसा एलीमेंट होएगा ही नहीं, क्योंकि ऐसे कोई नैचुरल नंबर नहीं है जिनका सम इरैशनल आ जाए। तो ये की है आप होर भी काफ़ी सारी एग्जांपल्स अगे जो आप सम करांगे उस एग्जांपल्स आएंगियां जिहदे विच कोई अपने कोल इदां दा रिलेशन दिता है, लेकिन जिहड़ी उहदी कंडीशन दित्ती है वो मैच नहीं करती साडी गिवन कंडीशंस नाल। तो इट मीनस दिस रिलेशन हैज़ नो एलीमेंट। तो इट इज़ वॉइड रिलेशन और एम्प्टी रिलेशन। ठीक है जी, नेक्स्ट वन सेकंड किहड़ा सेकंड सेट इज यूनिवर्सल सेट। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट की होएगा, यूनिवर्सल का मतलब a set which has all elements of a ਜਾਂ ਆਪਾਂ कह लो कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ਦੇ ਸਾਰੇ एलिमेंट्स एक ऐसा रिलेशन ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ एलिमेंट्स ਹੋਣ, ਜੋ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ एलिमेंट्स ਹੋਣ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ यूनिवर्सल सेट। तो ਆਪਾਂ कुछ भी यूनिवर्सल सेट ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ कुछ भी ले लो, एक्स वाई है। ठीक है, तो एक्स वाई नेचुरल नंबर है तो ये रिलेशन। ठीक है, रिलेशन इज ऑन सेट ए। सपोज करो आर इज अ रिलेशन ऑन सेट ए।
ठीक है। तो ए की है, ए इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो एक्स वाई सैट ले लिया मैं, एक्स वाई दोनों की है नेचुरल नंबर है। तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ए ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆ ਜਾਣਗੇ क्योंकि सारे नेचुरल ए ਜਿਹੜਾ ਸੈਟ ਆ ਉਹ ਵੀ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਦਾ ਸੈਟ ਹੈ। तो मेरे को रिलेशन नेचुरल नंबर ਤੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, एक्स वाई सिंपली कि एक्स वाई दोनों ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਗਾ ਲਓ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, एक्स वाई दोनों नेचुरल नंबर है, राइट। तो रिलेशन ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਲਓ कि सम ऑफ इज नेचुरल, ठीक है। ये रिलेशन लिख लो, ठीक है। एक्स वाई इज अ रैशनल, मतलब कोई रिलेशन ऐसा, आर इज अ रिलेशन ऑन सेट ए, ऑन सेट ए, ठीक है, जिहदे विच एक्स ते वाई दोनों ए दे एलिमेंट है और ए इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है, राइट। तो सम ऑफ नेचुरल नंबर इज इक्वल टू नेचुरल नंबर। तो ऑब्वियसली ये सेट की होएगा, ये रिलेशन की होएगा, यूनिवर्सल रिलेशन होएगा। इस सारे क्योंकि दो जेडे भी नेचुरल नंबर दोनों का सम करांगे दैट वुड बी ऑटोमेटिकली नेचुरल नंबर होएगा। तो ये साडे कोल की है यूनिवर्सल सेट विच इंक्लूड्स ऑल द रिलेशंस फ्रॉम सेट ए, ठीक है जी। उस तो बाद आपां गल करांगे यूनिवर्सल सेट तो बाद आपां गल करांगे आइडेंटिटी रिलेशन, ठीक है। आइडेंटिटी, आइडेंटिटी का मतलब सेम सेम। तो आइडेंटिटी रिलेशन की होएगा वो रिलेशन जिहदे विच सेम एलिमेंट्स होंगे। सपोज करो ए मेरे को कोई भी सेट है 1 2 3, ठीक है। तो मैं रिलेशन लेना आर दा रिलेशन, एक मैं एग्जांपल दे रही, आर दा रिलेशन सपोज करो 1 1, रिलेशन 2 2, 3 3, 4 4 3 3। तो ये जड़ा सेट है मेरे को केड़ा आइडेंटिटी, मतलब सेम फर्स्ट एलिमेंट भी सेकंड एलिमेंट सेम एलिमेंट्स ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ। तो ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕਿਦਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, x x in which x belongs to a, ठीक है। तो x belongs to a ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੈੱਟ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰ ਰਿਹਾ, ठीक है। तो it means this relation is known as identity relation, ठीक है जी, क्लियर। उस तो बाद आ जाता है जी इनवर्स रिलेशन। कल आप डोमेन रेंज सारी दी गल ऑलरेडी कीती हुई है, डोमेन रेंज बारे मैं तुहानू दस्सिया होया, को डोमेन बारे दस्सिया होया। सो उस तो बाद आ जाता इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन केड़ा रिलेशन हुंदा है, नाम तो ही क्लियर है इनवर्स रिलेशन, ठीक है। सपोज करो आर रिलेशन है एक्स वाई, ठीक है, वेयर एक्स एंड वाई दोनों एलिमेंट्स है। सपोज करो सेट ए जड़ा R is a relation, ठीक है। R is a relation on set A, on set A, ठीक है। तो सपोज करो ये रिलेशन है और इहदा इनवर्स लेना। इनवर्स का मतलब की होएगा, इनवर्स का मतलब कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ x ਤੇ y ਦੋਨੋਂ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਵੀ x y ਸੇਮ ਐਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ a ਦੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। तो ਜਦੋਂ ਇਨਵਰਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਇਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਇਨਵਰਸ। तो इनवर्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਮੇਨ ਰੇਂਜ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਰੇਂਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਡੋਮੇਨ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲਈਏ ਇਜ਼ ਫਾਦਰ ਆਫ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਮੈਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਲਵਾਂ, ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਇਜ਼ फादर ऑफ, ठीक है, इज फादर ऑफ। सपोज करो x इज एक्स वाई रिलेशन है, ठीक है जी। तो x की है, x इज फादर ऑफ y, ठीक है। ये रिलेशन ले लिया मैं, ठीक है। एक्स वाई है, एक्स वाई इज अ फादर ऑफ y। हुन जदों मैं इहदा इनवर्स लवांगी तो ऑब्वियसली इनवर्स की हो जाएगा, इनवर्स yx। हुन y की है, x ते फादर x दा ते y की है सन, तो की हो जाएगा y इज सन ऑफ x। इज की है इनवर्स हो गया, जेड़ा ओदे तो सी ओदा इनवर्स हो गया। तो इस तरीके नाल इहनू बोलदे आ इनवर्स रिलेशन, ठीक है जी। ये सी साडीआं 4 काइंड्स ऑफ रिलेशंस। तो नैक्सट जेड़ा आपां करांगे वो हैगी है क्लासिफिकेशन, कि हुण ते टाइप्स सी, हुण अगे है क्लासिफिकेशन के रिलेशन नू किदां किदां क्लासीफाई कीता जांदा है, किवें किवें रिलेशन दी क्लासिफिकेशन कीती जांदी कि केड़ा रिलेशन आ केड़ा रिलेशन, ठीक है। तो नेक्स्ट आपां जेड़ा करांगे दैट इज क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ रिलेशन, ठीक है। 3 तरह नाल क्लासीफाई किया जाता है बेसिकली रिलेशन, ठीक है। रिलेशन की अंदर जो क्लासिफिकेशन दे सब तो पहला ना रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है जी। सेकंड नंबर पे आ जाता सिमेट्रिक रिलेशन,
थर्ड ते आ जाता है ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन ये मैं पहला सारे तां लिखा रही कि ताकि जो आप एक्सप्लेन करिए तो तुहानू इन्हां बारे पता होवे कि हाँ ये रिलेशन है, ठीक है। उस तो बाद आंदा एक होर हुंदा एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है जी। और फिफ्थ ते जेड़ा आ जांदा वो हुंदा इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, तो ये पांच तरह के रिलेशंस नु आपां वन बाय वन मैं इन्हां नु पांच तरह के रिलेशंस नु वन बाय वन तुहानू दसांगी कि किहड़े-किहड़े रिलेशंस हुंदे हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। आपां सब तो पहला रिफ्लेक्सिव रिलेशन की गल करते हैं, तो मैं नाल एग्जांपल्स भी दे चलूंगी, ठीक है, ताकि तुहानू क्लैरिटी हो जाए। बाकी जिहड़ी मेन क्लैरिटी है एग्जांपल्स नु सॉल्व करके एक्सरसाइज करके, क्योंकि कहते एक्सपीरियंस मेक्स मैन परफेक्ट। तो जिवें जिवें तुसीं एक्सपीरियंस होदे एग्जांपल्स एक्सरसाइजेस करते रहोगे तो तुहानू उहदी क्लैरिटी ज़्यादा होंदी जाएगी। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन की आपां गल करिए। रिफ्लेक्सिव जिवें नेम तो ही क्लीयर, रिफ्लैक्ट करना किसी चीज़ नूं। रिफ्लैक्शन मतलब सेम चीज़ आनी ना। रिफ्लैक्शन हुंदा है कि मान लो मेरी रिफ्लैक्शन है तो मेरे जैसी ही कोई चीज़ होनी। तो रिफ्लैक्टिव रिलेशन दे विच अगर असीं गल करांगे, ठीक है, वो रिलेशन सैट दे उत्ते विच हैज सेम एलीमेंट्स। सपोज करो आर इज अ रिलेशन, पहला मैं डेफिनेशन लिख देनी है, ठीक है। तो सेम आइडेंटिटी रिलेशन भी आपां इहनूं आइडेंटिटी रिलेशन दे विच मैं तुहानूं दस्सिया सीगा कि आइडेंटिटी दे विच तां की हुंदा कि एलीमेंट सेम ही होणगे 1 1 2 2 3 3, बट रिफ्लैक्सिव दे विच जरूरी नहीं है, होर भी एलीमेंट्स होणगे, लेकिन जेड़ा भी रिलेशन जिस भी सैट ते रिलेशन बनेगा उस दे बेस ते जेड़ा जिहदे विच x जेड़ा बिलोंग्स टू सैट ए, ठीक है। सपोज करो एग्जांपल मैं हुण तुहानूं एग्जांपल्स कुछ आपां इस तरह दी लैणे, क्योंकि जदों मैं फिगर्स विच लवांगी थोड़ा जिहा होएगा। आपां गल करते हैं, सपोज करो लेट्स सी आपां एक एग्जांपल लैणे आ, रिलेशन लैणे लैस दैन और इक्वल। आइडेंटिटी रिलेशन ते इहदे विच थोड़ा डिफरेंस है। आइडेंटिटी दे विच सेम एलीमेंट्स ही होंगे, होर कोई नहीं होएगा। लेकिन लैस दैन और इक्वल टू अगर मेरे कोल कोई रिलेशन है, रिलेशन इज लैस दैन और इक्वल, ठीक है, लैस दैन और इक्वल, अगर ये रिलेशन है, ठीक है। तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ देखो सपोज करो सेट मेरे को कोई भी सेट है, लेट a इज इक्वल टू सेट 1 2 3, ठीक है। तो मैं रिलेशन लेना हुन r जेड़ा होगा, r इज अ रिलेशन, r इज अ रिलेशन ऑन सेट a। सेट a ਤੇ ਹੋਏਗਾ तो ऑब्वियसली कार्टेशियन प्रोडक्ट होएगा। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ रिलेशन इज ऑलवेज इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो मींस पहला ਅਸੀਂ कार्टेशियन प्रोडक्ट देखेंगे। तो ਇਹਦੀ कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर मैं करांगी a कार्टेशियन प्रोडक्ट a, तो की होएगी, पहला ਅਸੀਂ 1 ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ। सपोज करो एक सेट में और लिख लेनी 1 1 1 2 3। तो ਇਹਦੇ ਤੇ अगर मैं लिखांगी तो की आ जाएगा 1 1, ठीक है जी, 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 एंड 3 3, ठीक है जी। तो एक कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गई मेरे को। ये मैं ता एग्जांपल ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਤੇ ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਸੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਲੈਸ ਦੈਨ ਔਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ। ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ कार्टेशियन प्रोडक्ट ਆਪਾਂ ਲੈ ਲਈ, 9 ਦੇ 9 ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਲੈ ਲਏ ਆਪਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੀ। ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਇਜ਼ ਲੈਸ ਦੈਨ ਔਰ ਇਕੁਅਲ, ठीक है, मतलब x जेड़ा हैगा ठीक है, x जेड़ा हैगा लेस दैन और इक्वल है, ठीक है। रिलेशन दी अगर गल करिए इत्थे आपां लिख लईए x बिलोंग्स, इत्थे लिख लेनी मैं, ठीक है। रिलेशन x इज लेस दैन और इक्वल टू x वेयर x बिलोंग्स टू a, ठीक है, लेस दैन और इक्वल। हुण आपां लेस दैन और इक्वल वाले सारे एलिमेंट्स लवांगे कि फर्स्ट एलिमेंट लेस और इक्वल, लेस और इक्वल। तो अगर मैं 1 लवां 1 1 आ जाएगा, एक थे 1 2 आ जाएगा, लेस देन है, ठीक है, 1 इज लेस देन 2, 1 3 आ जाएगा, अगे 2 1 नहीं आएगा क्योंकि 2 1 जेड़ा हैगा वो ग्रेटर हो गया, और लेस नहीं है, ठीक है। तो 2 2 आएगा क्योंकि लेस देन और इक्वल है, फिर 2 3 आ जाएगा, फिर अगला क्या आ जाएगा, 3 1 नहीं आएगा, 3 2 नहीं आएगा, ओनली 3 3। हुण ये जेड़ा रिलेशन साडे कोल है, इट इज नोन एज रिफ्लेक्सिव रिलेशन।
ठीक है, बिकॉज दिस इज ਲੈਸ ਦੈਨ ਔਰ ਇਕੁਅਲ, ਔਰ ਲੈਸ ਦੈਨ ਔਰ ਇਕੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸੈੱਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਵੇਂ 1 2 3 ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 1 1 2 2 3 3 ਹੈ ਇਸ ਸੈੱਟ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ, ਬਾਕੀ ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਓਕੇ। ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ठीक है, लेकिन ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਇਹ ਲੈਸ ਦੈਨ ਔਰ ਇਕੁਅਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਇਕੁਅਲ ਲੈਸ ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਇਕੁਅਲ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਸੋ that is why this relation is known as reflexive। ठीक है, तो आई थिंक क्लियर आइडेंटिटी ਦੇ ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਸੇਮ ਹੀ ਹੋਣ, ਹੋਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, लेकिन ਜਿਹੜਾ ਸੈੱਟ ਜਿਸ ਸੈੱਟ ਤੇ ਸਾਡਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਤਲਬ ਹੋਣ ਸੇਮ ਐਲੀਮੈਂਟ। ਇਜ਼ ਦੈਟ ਕਲੀਅਰ? तो दिस इज नोन एज ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਜ਼ ਦੈਟ ਕਲੀਅਰ? ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲੈਣੇ ਆ ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰਨ ਲਈ। ਇੱਕ ਤੇ ਸੀ is equal to less than or is equal to, ठीक है जी। एक और एग्जांपल लेने आप, लेट्स सी सपोज आप एक लेस देन दी रिलेशन ले लेने, रिलेशन सपोज r इज इक्वल टू रिलेशन x y, ठीक है, जिहदे विच रिलेशन की है लेस देन, वेयर x y बिलोंग्स टू नैचुरल नंबर, ठीक है, जब सैट ਨੂੰ बिलोंग ਕਰਦੇ ਨੇ x y। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲੈਸ ਦੈਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, इज दिस रिलेशन इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। सपोज करो मैं r कोई भी ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੀ एग्जांपल ही ले ਲਈਏ, ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਆਪਾਂ एग्जांपल ਕੀਤੀ ਹੈ ਲੈਟਸ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਸ ਦੈਨ ਔਰ ਇਕੁਅਲ ਸੀ, ठीक है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਮੰਨ ਲਓ सपोज करो a सेट है 1 2 3, तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ सपोज करो a ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ, ठीक है, 1 2 3 ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਲਿਆ ਸੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਲੈਣਾ is less than, equal वाले नहीं लेने, तो बाकी सारे रह जाएंगे 1 2 1 3, ठीक है, 2 3, बस only this, क्योंकि is less than और equal नहीं है, तो it means this relation is not a reflexive relation, right? It is not a reflexive relation। so इस तरीके ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ एग्जांपल ਲੈ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। तो रिफ्लेक्सिव ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ ਮੀਨਸ ਜਿਸ ਕੋਈ ਸੇ ਵੀ ਸੈੱਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਤੇ ਉਸ ਸੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਤੇ ਉਹ ਸੈੱਟ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ, ठीक है। तो ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ एग्जांपल ਚਲੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੂਸਰੀ एग्जांपल ਆਪਾਂ। तो सेकंड ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ, सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। सिमेट्रिक रिलेशन केड़ा रिलेशन है, मैं पहला एग्जांपल लिखदी हां, ठीक है, फिर उस तो बाद पहला मैं डेफिनेशन लिखदी हां, उस तो बाद फिर तुहानू एग्जांपल्स देख के दी। तो डेफिनेशन दी अगर गल करिए एक्स वाई, ठीक है जी, जिहदे विच पहला डेफिनेशन लिखो फिर आप गल करते, ठीक है। इस तरह दे इहदे विच की है कि अगर ए बी रिलेशन दे एलिमेंट्स हैं, अगर सपोज करो ए बी एलिमेंट इज अ रिलेशन, इट मीन्स अगर बी ए भी ओदा एलिमेंट होएगा तो वो सिमेट्रिक होएगा, ठीक है। अगर ए बी है तो बी ए भी ओदा एलिमेंट होना चाहिए, अगर 1 2 एलिमेंट 1 2 रिलेशन दे विच है तो 2 1 भी उनदे विच होना चाहिए ताकि वो सिमेट्रिक होएगा। तो लेट्स सी टेक सम एग्जांपल्स, ठीक है, आप एग्जांपल्स लेने हैं। तो एग्जांपल्स आप किस तरीके दी लिए, सपोज करो मैं रिलेशन ले लेनी है ए बी, ठीक है, ए परपेंडिकुलर टू बी वेयर ए एंड बी बिलोंग्स टू परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है। ए बी की है लाइंस, सेट ऑफ लाइंस, जोड़ा ए ते बी है दोनों साडे कोल की है बिलोंग्स टू सेट ऑफ लाइंस। सपोज करो साडे कोल प्लेन दे विच लाइंस दित्तियां हुई हैं, ठीक है। तो रिलेशन मैनू की दिता कि ए इज परपेंडिकुलर टू बी,
तो हुण इहदी आपां रिफ्लैक्सिव दी आपां सिमेट्रिक चेक करनी है कि वैदर इट इज़ अ सिमेट्रिक और नॉट। सो लेट्स सी, सपोज करो एक लाइन है, ये वाली लाइन है, ये इस लाइन पे परपेंडिकुलर है, ये ए है एंड ये बी है, ठीक है। ए बी पे परपेंडिकुलर है तो बी भी तो ए पे परपेंडिकुलर है। इज दैट क्लियर? अगर ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो इधर से भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो अगर ए लाइन बी पे परपेंडिकुलर है तो ऑटोमेटिकली बी लाइन भी ए पे परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। तो जो भी लाइंस का सेट होगा, ठीक है, अगर परपेंडिकुलर का सेट है तो अगर ए बी पे परपेंडिकुलर है तो ऑटोमेटिकली बी लाइन भी ए पे परपेंडिकुलर होएगी। सो ये जो सेट है इट इज अ सिमेट्रिक, ठीक है। ये सेट किहड़ा हैगा? सिमेट्रिक। एक होर आपां ले लेने आ सिमेट्रिक दे विच एक दो एग्जांपल्स मैं होर जिहड़ियां इह च दित्तियां ओह तुहानूं दे दिंदी हां। ਇਹਦੇ ਚ ਵੀ परपेंडिकुलर ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ इज अ फैक्टर ऑफ, एक ਇਹਦੇ ਚ एग्जांपल ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ रिलेशन ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ इज अ फैक्टर ऑफ, ठीक है, मींस ए इज अ फैक्टर ऑफ बी। तो आप गल करेंगे, ठीक है, सपोज करो मैं इस तरीके ਨਾਲ रिलेशन लिख लेनी है ए बी जिहदे विच ए इज फैक्टर ऑफ बी, ए इज फैक्टर ऑफ बी और ए और बी दोनों की है रियल नंबर ले लो या नेचुरल नंबर ही ले लो आप, ठीक। तो ਇਹਦੀ रिफ्लेक्सिविटी आप चेक करते हैं, सॉरी सिमेट्रिक चेक करते हैं। देखो A is a factor of B, suppose example लो 2 4 लेने 2 is a factor of 4, ठीक है ना। सानू पता 2 4 दा फैक्टर मतलब ਉਹ ਟਰਮ ਜਿਹੜਾ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ मतलब वेल नोन यू नो अबाउट इट। 2 is a factor of 4 but is factor 4 is a factor of 2, सो नहीं, ठीक है। अगर 2 is factor of 4 है but 4 is not factor of, ठीक है। अगर एक फर्स्ट एलिमेंट सेकंड का फैक्टर है तो सेकंड फैक्टर जेड़ा सेकंड एलिमेंट फर्स्ट का फैक्टर नहीं होगा, कभी भी नहीं होता ऐसे। सो दिस रिलेशन A इज अ फैक्टर ऑफ, तो दिस रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। तो ये भी जो रिलेशन है ये सिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि सिमेट्रिक रिलेशन क्या कहता है कि अगर ए भी उसका एलिमेंट है तो बी ए भी उसका एलिमेंट हो तभी वो सिमेट्रिक होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। परपेंडिकुलर वाला हमने चेक किया, वो किसी वो क्या था वो सिमेट्रिक था, क्योंकि अगर ए लाइन बी पे परपेंडिकुलर है तो दूसरी लाइन भी उसी लाइन पे परपेंडिकुलर होगी, तो इट इज सिमेट्रिक। बट दिस रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक, ठीक है जी। तो नेक्स्ट ਆਪਾਂ सिमेट्रिक ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ एंटी सिमेट्रिक ਕਿਹਾ ਸੀ, सिमेट्रिक ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ एंटी सिमेट्रिक ਦੀ ਕਿ एंटी सिमेट्रिक रिलेशन ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। सो एंटी सिमेट्रिक रिलेशन ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਨੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ इट इज एंटी सिमेट्रिक। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन की है, सेम ही चीज़ है, ठीक है। सो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ एंटी सिमेट्रिक सिर्फ थोड़ा ਜਿਹਾ डिफरेंस है। अगर A रिलेशन B नाल है, A ਦਾ रिलेशन B नाल है तो इट मींस B ਦਾ रिलेशन A नाल होएगा। ये की सी ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ सिमेट्रिक, ठीक है। तो एंटी सिमेट्रिक की होएगा अगर A ਦਾ रिलेशन B नाल है, B ਦਾ रिलेशन A नाल है, अगर ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ A और B इक्वल भी होंगे, इफ A इक्वल टू B। अगर A का रिलेशन B से है, B का रिलेशन A से है, तो अगर A और B दोनों इक्वल होंगे तो ही वो एंटी सिमेट्रिक होगा, नहीं तो सिमेट्रिक होगा, ठीक है। एंटी सिमेट्रिक और सिमेट्रिक में सिर्फ इतना भी डिफरेंस है। सिमेट्रिक मतलब अगर A का B के साथ रिलेशन है तो B का भी अगर A के साथ सेम रिलेशन है तो वो सिमेट्रिक है। तो अगर A का रिलेशन B के साथ है, B का रिलेशन A के साथ है, तो अगर A एंड B दोनों इक्वल है तो वो क्या होएगा? एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है जी। तीसरा रिलेशन जो है वो है ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन थर्ड जो है ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन की ਆਪਾਂ ਗੱਲ करिए, ट्रांजिटिव रिलेशन की कहता है बाय डेफिनेशन अगर A का रिलेशन B के साथ है, B का रिलेशन आगे किसी थर्ड एलिमेंट C के साथ है, तो इट मींस A का रिलेशन अगर C के साथ होगा तो ही वो ट्रांजिटिव है।
उस रिलेशन में अगर ए का बी के साथ जो रिलेशन है, बी का सी के साथ वही रिलेशन है, तो अगर ए का सी के साथ वही रिलेशन होगा तो वो ट्रांजिटिव होगा, नहीं तो नहीं होगा। एग्जाम्पल हम लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल फैक्टर का ही ले लेते हैं हम, इज फैक्टर ऑफ, इज फैक्टर ऑफ, ठीक है। अब इसकी एग्जाम्पल लेते हैं, 2 का रिलेशन r के साथ है क्योंकि 2 इज अ फैक्टर ऑफ r, राइट। उसके बाद 4 का रिलेशन 8 के साथ है क्योंकि इफ 2 इज अ फैक्टर ऑफ 4, 4 इज अ फैक्टर ऑफ 8, so it means 2 का रिलेशन 8 के साथ होगा। रिलेशन क्या, इज फैक्टर ऑफ। 2 का रिलेशन r के साथ है, क्या है, 2 इज अ फैक्टर ऑफ r। 4 का रिलेशन 8 के साथ है, 4 इज अ फैक्टर ऑफ 8। इट मींस 2 का रिलेशन अगर इसके साथ होगा तो वो ट्रांजिटिव है, तो 2 इज अ फैक्टर ऑफ 8, यस, तो इट मींस दिस इज, ये वाला जो रिलेशन है इट्स अ ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। अब दूसरी एक एग्जांपल, तो दूसरी हम लेते हैं, इज परपेंडिकुलर टू, ठीक है। हम दूसरी एग्जांपल ले लेते हैं परपेंडिकुलर की, ए और बी परपेंडिकुलर, ठीक है। तो परपेंडिकुलर की अगर हम गल करते हैं, रिलेशन क्या है, ए एंड बी का रिलेशन क्या है, ए परपेंडिकुलर टू बी। तो लेट्स सी, अगर ए लाइन बी पे परपेंडिकुलर है, बी लाइन सी पे परपेंडिकुलर है, तो जो ए एंड सी का होएगा, ए एंड सी का मतलब होगा ए लाइन पैरेलल टू सी। ए परपेंडिकुलर, ए लाइन सी पे परपेंडिकुलर नहीं होगी, कैसे, लेट्स सी, ये ए लाइन है, ये बी लाइन है, ए लाइन बी पे परपेंडिकुलर है, बी लाइन आगे सी पे परपेंडिकुलर है, वैसे होगी, ये सी लाइन होगी, ठीक है। ए लाइन बी पे परपेंडिकुलर है और बी लाइन किस पे, सी पे परपेंडिकुलर है, तो ए और सी का रिलेशन क्या आ गया, नॉट परपेंडिकुलर, ये पैरेलल आ गया, तो इट मींस दिस रिलेशन ऑफ परपेंडिकुलर इज नॉट सिमेट्रिक, तो ये रिलेशन क्या आएगा, नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन, ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है, ठीक है। एक और रिलेशन ले लेते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, लेट्स सी, लेस देन की ले लेते हैं, लेस देन और इक्वल, ठीक है, लेस देन और इक्वल, ये रिलेशन ले लेते हैं, ए रिलेशन बी, ठीक है, ए का रिलेशन बी के साथ क्या है, लेस, मतलब लेस देन और इक्वल का हम रिलेशन ले लेते हैं, तो मींस ए रिलेशन का बी के साथ है, मींस ए लेस देन और इक्वल टू बी, बी का रिलेशन किसके साथ है, सी के साथ, मींस बी लेस देन और इक्वल टू सी, तो इट मींस ए बी लेस देन और इक्वल टू सी ही होएगा, कैसे, चलो लेट टेक जबरीकली हम एग्जांपल ले लेते हैं। जबरीकली अगर मैं एग्जांपल लूंगी तो क्या होगा, 2 है, 2 लेस देन और इक्वल टू 4 है, 4 लेस देन और इक्वल टू 5 है, 2 लेस देन और इक्वल टू 5 हमेशा, ठीक है। अगर ये इससे छोटा है, वो आगे किसी और से छोटा है जहाँ इक्वल है, तो ये क्या होएगा, आप लेस देन और इक्वल का रहने दो, सिर्फ लेस देन का ही लो, इक्वल लोगे तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगी कि वो इक्वल भी तो हो सकता है, ठीक है। इक्वल पे भी आएगा तो सेम ही, लेकिन अभी मैं लेस देन की एग्जांपल ले रही हूँ, अगर मैं इक्वल की ले तो इक्वल भी आएगा, इक्वल पे भी सेम ही, अगर ये इसके इक्वल है तो ये इसके इक्वल है, तो ऑटोमेटिकली ये इसके इक्वल है, ठीक है। तो ये इट मींस 2 अगर 4 के लेस देन है, 4 आगे 5 से लेस देन है, तो ऑटोमेटिकली 2 जो लेस देन 5 होगा, तो इट मींस योर लेस देन वाला रिलेशन है दैट इज ट्रांजिटिव रिलेशन। सो तीनों रिलेशन क्लियर हो गए, चारों दे चारों। रिफ्लेक्सिव रिलेशन ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ, फिर ਆਪਾਂ सिमेट्रिक रिलेशन ਕੀਤਾ, फिर ਆਪਾਂ एंटी सिमेट्रिक ਕੀਤਾ, और ਹੁਣ ਆਪਾਂ ट्रांजिटिव रिलेशन ਕੀਤਾ, ठीक है जी। नेक्स्ट ਜਿਹੜਾ रिलेशन है दैट इज इक्विवेलेंस रिलेशन, और इसी पे क्वेश्चन आते हैं, इक्विवेलेंस +2 में भी क्वेश्चन ज्यादातर इक्विवेलेंस रिलेशन पे आते हैं। सो इक्विवेलेंस रिलेशन, जो लास्ट वाला रिलेशन आपका वो है इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। सो इक्विवेलेंस रिलेशन कौन सा होगा, वो रिलेशन जो सिमेट्रिक भी, जो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो एंड ट्रांजिटिव हो, ठीक है। वो रिलेशन
जो सिमेट्रिक भी हो, रिफ्लेक्सिव भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, वो रिलेशन क्या होगा? इक्विवेलेंस, अ रिलेशन which is reflexive, symmetric and transitive। ठीक है, जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा, वो रिलेशन क्या होगा? इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। अब हमने कितने एग्जांपल्स की, ठीक है, उसी एग्जांपल्स में से हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, हम करते हैं। तो मैं चलो लेस देन और इक्वल की बात कर लेती हूँ। ठीक है, हम एक रिलेशन ले लेते हैं लेस देन और इक्वल। तो सपोज करो लेट ए मेरे पास रिलेशन है 1 2 3, ए मेरे पास सेट है और बी मेरे पास सेट है 3 4 5। तो पहले तो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगी उसी में से, ठीक है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट आप लिख लो पहले, सारे इसमें से सारा कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट 1 3, चलो करते 1 3 1 4 1 5 2 3 2 4 2 5 3 3 3 4 3 5। ठीक है, इस पे कार्टेशियन प्रोडक्ट है। अब रिलेशन मेरा क्या है? रिलेशन मेरा है लेस देन और इक्वल। तो इसमें हमने वो सारी एलिमेंट्स लिख लेने जो लेस देन और इक्वल हो। कौन कौन से? 1 3 1 4 1 5, ठीक है, 2 3 2 4 2 5 3 3 3 4, सारे के सारे। ठीक है, क्या है? लेस देन और इक्वल। तो ये मेरे पास रिलेशन आ गया। अब हम इस रिलेशन की करेंगे चेक रिफ्लेक्सिविटी। ठीक है, तो देखो आप ऐसे करो, इसमें फिर आपको इसमें रिफ्लेक्सिव नहीं आएगा, क्योंकि रिफ्लेक्सिव पे देखो 1 1 आ गया, तो अगर 2 एलिमेंट है तो 2 2 भी होना चाहिए, 3 3 भी होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें हम ऐसे करो आप एक ही सेट पे, तो इसमें देखो अब इसी लेस देन और इक्वल पे हम बात करते हैं। ठीक है, तो इज दैट रिलेशन रिफ्लेक्सिव? फर्स्ट ऑफ ऑल रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं हम। क्या ये रिफ्लेक्सिव है? ठीक है, दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव, क्योंकि 1 to 5 एलिमेंट्स हैं, तो 1 1 भी होना चाहिए, 2 2 भी, 3 3 भी। हमारे पास सिर्फ एक 3 3 आ रहा है, तो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। उसके बाद हम बात करेंगे, हम बात कर लेते हैं सिमेट्रिक की। क्या ये सिमेट्रिक है? तो वो मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि लेस देन और इक्वल सिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि अगर 1 3 है तो 3 1 इसमें नहीं है, तो इट इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, अब ट्रांजिटिव की बात करते हैं। ट्रांजिटिव क्या कहता है? अगर 1 3 इसमें है, ठीक है, तो 1 3 इसमें है, तो 3 1 इसमें है ही नहीं है। 1 4 है, 4 1 इसमें नहीं है, 1 5 और 5 1 इसमें नहीं है। तो ये वाला कहीं ना कहीं, ये वाला हम इस पर्टिकुलर रिलेशन की बात कर रहे हैं, दूसरे की नहीं। उसके बाद हम बात करेंगे अगर होल नेचुरल नंबर पे आएगा, तो फिर कहीं ना कहीं ये सिर्फ इस पर्टिकुलर रिलेशन की बात हो रही है। सिर्फ मैंने 2 सेट लिए, उसी की बात हो रही है, पूरे होल की नहीं हो रही। तो ये ना तो सिमेट्रिक है, ना ये रिफ्लेक्सिव और ना ही ये ट्रांजिटिव है। ये इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं, क्योंकि ना ये सिमेट्रिक है, ना ये ट्रांजिटिव है, ना ये रिफ्लेक्सिव है। अब हम होल की बात करते हैं। ये तो मैंने जस्ट एक सिंपल एग्जांपल ली, जिसके थ्रू आपको बताया कि कैसे। लेकिन अगर मैं इसी रिलेशन को सारे नेचुरल नंबर्स पे लेती हूँ, मैं इसी रिलेशन को नेचुरल नंबर्स पे लेती हूँ, ऑल नेचुरल नंबर्स की हम बात करेंगे। ठीक है, लेट आर इज अ रिलेशन, तो हम बात करते हैं लेट आर इज अ रिलेशन ऑन नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो नेचुरल नंबर्स पे अगर रिलेशन है, तो ए इज अ सेट
on natural numbers, तो R is a relation on that. तो relation क्या है? Relation x y x less than or equal to y where x y belongs to natural number. अब मैं नेचुरल नंबर की बात कर रही हूँ, पहले जो एग्जांपल दी थी वो जनरली एक दो सेट लेके मैंने नॉर्मली, अब हम इस पे होल नेचुरल नंबर्स की बात करते हैं, ठीक है। अब देखो, अब हम रिफ्लेक्सिव की बात करेंगे। रिफ्लेक्सिव ਦੇ ਵਿੱਚ देखो नेचुरल नंबर है x लेस देन और इक्वल टू y, तो ऑब्वियसली सारे नेचुरल नंबर की गल हो रही है, तो 1 1 भी होएगा, 2 2 भी होएगा, 3 3 भी होएगा, 4 4 भी होएगा, 5 5 भी होएगा, सारे के सारे होंगे क्योंकि नाल इक्वल दी कंडीशन भी दी हुई है, ठीक है। तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ x x ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ x ਲੈਸ ਦੈਨ অর ਇਕੁਅਲ ਟੂ x x ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਨੈਚੁਰਲ, तो ये कंडीशन होएगी ना 1 1 भी 2 2 भी 3 3 भी, सो इट इज अ रिफ्लेक्सिव। ये वाला ऊपर वाला जेड़ा रिलेशन है दैट इज रिफ्लेक्सिव। सेकंड आपा गल करते हैं सिमेट्रिक दी। सिमेट्रिक की कहंदा है, अगर ए दा रिलेशन बी नाल है, हुन आपा चलो इहदे विच गल करदे हैं, लिखदे हैं x y जिहदे विच x लेस देन और इक्वल टू y फॉर ईच x y बिलोंग्स टू नेचुरल। रिलेशन की कहता है कि अगर x का रिलेशन y नाल है, ठीक है, तो y का रिलेशन भी x नाल होना चाहिए। तो अगर आप नैचुरल नंबर की गल कर लीए, इक्वालिटी रिफ्लेक्सिविटी का आप गल कर ली, अगर 1 2 लेने, ठीक है, 1 2 ये होएगा आप क्योंकि लैस देन और इक्वल है, अगर रिलेशन 1 2 है तो की 2 1 होएगा कि ये रिलेशन दे विच इस रिलेशन दे विच ए सेट आएगा, कभी नहीं आएगा, क्योंकि रिलेशन की लेस देन फर्स्ट एलिमेंट इज लेस देन टू सेकंड, तो इट मींस ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। क्लियर? तो ये रिलेशन जेड़ा सिमेट्रिक नहीं है। हुन आप ट्रांजिटिव की गल कर लगे, तीसरे नंबर पे ट्रांजिटिव की गल कर लिए। तो ट्रांजिटिव ऑलरेडी आप कीता है, ठीक है, अगर 2 लेस देन 4 है, 4 लेस देन 8 है, तो ऑटोमेटिकली 2 लेस देन 8 होएगा, तो दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव। It means this relation is not equivalence relation because it is a reflexive, it is a transitive but not symmetric, ठीक है जी। तो it means this relation is not a equivalence relation। हुन आप एक ऐसी एग्जांपल लेने हैं जिहदे विच ये रिलेशन तीनों होवे। सपोज करो let ए बी जिहदे विच ए कंकरेंट टू बी है, तो ए बी की है सेट ऑफ ट्रायंगल्स, सारे सेट ऑफ ट्रायंगल्स की गल करते हैं, ठीक है, सेट ऑफ ट्रायंगल्स, ठीक है। हुन सेट ऑफ ट्रायंगल्स से जिहड़ा रिलेशन सानू दिता है, तो इहदे विच आपां पहला रिफ्लेक्सिव की गल करिए। रिफ्लेक्सिव देखो, रिफ्लेक्सिव दे विच की है कि ए मींस ए कंकरेंट टू ए वेयर ए बिलोंग्स टू ट्रायंगल्स, यही डेफिनेशन है, ठीक है। देखो हर एक कोई ट्रायंगल अपने आप दे कंकरेंट होएगी। कंकरेंट ट्रायंगल तुसी 10th विच ऑलरेडी पढ़िया, विच हैज ऑल साइड्स आर इक्वल एस ए, तो तुसी कंकरेंसी वाली 10th विच ऑलरेडी करके हो। तो एक ट्रायंगल सपोज करो ये ट्रायंगल है, तो ये ट्रायंगल अपने आप का कंकरेंट है ही है, तो हर एक ट्रायंगल अपने आप दे कंकरेंस होएगी, सो दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है जी। उस तो बाद आप गल करिए सिमेट्रिक दी। सिमेट्रिक दे विच देखो ए बी, ठीक है, ए कंकरेंट टू बी, तो ऑब्वियसली जेड़ा वही ए बी जेडी अपने को सेट ऑफ ट्रायंगल्स है, ठीक है। हुन आप इहदे च गल करिए, देखो अगर ए बी दे कंकरेंट है, सपोज करो ए ट्रायंगल है ए और ए ट्रायंगल है बी, ए बी दे कंकरेंट है, तो ऑटोमेटिकली बी भी तो ए दे कंकरेंट होएगी। कोई भी एक ट्रायंगल अगर दूसरी ट्रायंगल दे कंकरेंट है, तो दूसरी फर्स्ट दे ऑटोमेटिकली होएगी कंकरेंट, सो दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक आल्सो, ठीक है जी। हुन आप ट्रांजिटिव की गल करते हैं, तो ट्रांजिटिव रिलेशन दे विच की है
ट्रांजिटिव सेम ए दा रिलेशन बी नाल है मींस ए सिमेट्रिक टू बी दा रिलेशन सी नाल है मींस बी सिमेट्रिक टू सी तो ऑटोमैटिकली ए दा रिलेशन भी सी नाल होएगा इट मींस ए जिहड़ी है सी दे कंकरेंट होएगी किदां सपोज करो ए बी है ए ते बी कंकरेंट है दोनों ठीक है मतलब यदि साइड ठीक है यदि साइड से दे कंकरेंट है अगे जिहड़ी बी है आ जिहड़ी ट्रायंगल ए दे कंकरेंट ठीक है ए जिहड़ी अगो सी ट्रायंगल दे कंकरेंट सी ए दे कंकरेंट है ए सी दे कंकरेंट ऑटोमेटिकली ए दे कंकरेंट होएगी ठीक है ना अंडरस्टूड ही है कि होएगी क्लियर तो दिस मींस दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव आल्सो हुन ये जेड़ा रिलेशन है कंकरेंसी वाला इट इज रिफ्लेक्सिव आल्सो इट इज सिमेट्रिक आल्सो इट इज ट्रांजिटिव आल्सो इट मींस दिस रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन ठीक है तो ये रिलेशन केड़ा हैगा ये इक्विवेलेंस रिलेशन क्लियर बेटा ठीक है तीनों डेफिनेशंस क्लियर हो गई ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਇੱਕ ਦੋ ਸਮ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਐਨਸੀਈਆਰਟੀ ਦੇ ਦੋ ਚਾਰ ਸਮ ਹੈ ਦੋ ਚਾਰ ਆਪਾਂ ਸਮ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਬਹੁਤ ਕਰ ਲਈਏ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ तो ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਦੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਵਾ ਦੇਣੀ ਇੱਕ ਦੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੋ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੀਆਂ एक्सरसाइजेस करो ठीक है फिर ही बच्चे नहीं तो अगर तुसी एक्सरसाइजेस नहीं करोगे तो फिर ये फ्रूटफुल नहीं होणगियां फिर तुहानू किते ना किते ओके एक क्वेश्चन है लेट a is equal to 1 2 and b is a set NCERT का क्वेश्चन है b is a set 3 4 तो क्वेश्चन है कि फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस मैं एक वीडियो तक दसिया सीगा हाउ टू फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन 2 raised to power mn ठीक है 2 raised to power mn मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ a सेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ b सेट ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ 2 ਦੇ ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕਿੰਨੇ ਆ 2 ਇਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਆ 2 तो इट मींस टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने होणगे 4 इस तरह के क्वेश्चन ਜਿਹੜੇ छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ਜਿਹੜੇ ਆ पूछे जा सकते हैं एक होर आप करते हैं देखते हैं एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है ओके एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है लेट्स सी सॉरी देख भी सो क्वेश्चन की है A is a relation A is a set 1 2 3 A is a set 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 ठीक है A set है 1 2 3 4 5 6 डिफाइन अ रिलेशन R from A to A हमने रिलेशन A to A फाइंड करना है दैट इज A to A रिलेशन फाइंड करना है रिलेशन A to A जिहदे विच रिलेशन की दिता होया रिलेशन इज इक्वल टू x y y is equal to x plus 1 x y ठीक है एक तो हमने रिलेशन फाइंड आउट करना है दूसरी चीज ने की गई है एरो डायग्राम नाल रिलेशन नु दसना है ठीक है दूसरा डोमेन रेंज कोडोमेन ते ओ लिखनी है ठीक है सब तो पहला ते ਆਪਾਂ रिलेशन बना ठीक है फिर ਉਹਨੂੰ एरो डायग्राम च लिखांगे रिलेशन की है 1 to 6 है ठीक है जी तो की है y की वैल्यू x तो 1 ज्यादा है तो अगर 1 नाल ए 2 आएगा 2 दे नाल 3 3 नाल 4 4 नाल 5 5 नाल 6 और 6 नाल 7 क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट की है x
तो मीनस x की इत्थे वैल्यू पुट करांगे y आ जाएगा मीनस x 1 to 6 सारे होंगे और y साडे कोल की होएगा 2 2 3 4 5 6 7 ਇਹਨੂੰ ਐਰੋ ਡਾਇਗਰਾਮ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਐਰੋ ਡਾਇਗਰਾਮ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸੈਟ A obviously A to A है रिलेशन की है A to A तो A ਦੇ एलिमेंट की 1 2 3 4 5 6 ठीक है B ਦੇ भी 1 2 3 4 5 6 ठीक है A to A है रिलेशन इज A to A सो देखो 1 ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆ 2 ਨਾਲ 2 ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ 3 3 ਦਾ 4 4 5 5 6 ठीक है ਇਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਰੋ ਡਾਇਗਰਾਮ ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰੋ ਡੋਮੇਨ range and codomain domain किया all elements of x which has image ठीक है वो elements a set ਦੇ ਉਹ element ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ image ਹੋਵੇ ਔਰ domain ਹੈ तो domain ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ 1 to 5 ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ image ਕੀ ਆ ਉਹ ਸੌਰੀ 6 ਦੀ image ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਠੀਕ ਹੈ तो ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ 6 ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ image ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ सो इस करके ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੀ तो domain ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋ ਜੂਗੀ 1 2 3 4 5 रेंज की हो जाएगी 2 3 4 5 6 रेंज की आएगी 2 3 4 5 6 ਤੇ ਕੋਡੋਮੇਨ ऑल सेट 1 to 6 पूरे B सेट ਨੂੰ पूरे दूसरे सेट ਨੂੰ ਕੋਡੋਮੇਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ तो कोडोमेन आ जाएगी 1 2 3 4 5 6 रेंज आ जाएगी 2 3 4 5 6 ठीक है जी और डोमेन आ जाएगी 1 2 3 4 5 ठीक है बेटा ਇਹ ਸੀ एग्जांपल ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡੋਮੇਨ ਕੀ ਹੈ ਕੋਡੋਮੇਨ ਕੀ ਹੈ ਐਂਡ ਰੇਂਜ ਕੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸੋ ਬੱਚੇ ਇਹ ਸੀਗੀਆਂ ਕੁਝ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਸੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਲੈਟਸ ਸੀ ਵਨ ਮੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿਹੜੀ ਹੈ क्योंकि ज़्यादा लंबी हो जाती है वीडियो ज़्यादा लंबी वीडियो अपलोड करने में प्रॉब्लम आ जाती है सो एक होर एग्जांपल नोट कर लो एनसीईआरटी का फाइंड डोमेन रेंज एंड रिलेशन डिफाइंड बाय सपोज करो आर मेरे को एक रिलेशन दिता है बेटा दैट इज x plus 1 x plus 5 और जेड़ा x बिलोंग्स टू in which x belongs to 0 1 2 3 4 5 ठीक है जी 5 तक है और दूसरा क्वेश्चन एक तो ये देता है दूसरा इन्होंने देता है r is equal to x cube in which x is prime number less than 10 ये दो दिते हुए हैं ये आप की फाइंड आउट करना है डोमेन एंड रेंज को डोमेन ही इन्होंने किया फाइंड डोमेन एंड रेंज सो लेट्स सी फर्स्ट क्वेश्चन की आप गल करते हैं तो साडे को रिलेशन पहला बनाइए रिलेशन की बनेगा x की वैल्यू 0 तो लेके 5 तक है तो 0 दे 1 पुट करेंगे 1 5 पहला 1 5 हो गया दूसरा 2 हम 1 पुट करो 2 6 2 पुट करेंगे 3 7 3 पुट करेंगे 4 8 4 5 9 5 करेंगे ना 6 10 ठीक है जी ये साडे को रिलेशन बन गया क्लियर होने रिलेशन बन गया यदि डोमेन की होएगी जी व्हाट इज डोमेन 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 एंड 6 से डोमेन आ गई तो रेंज है दी रेंज की आएगी बच्चे 5 6 7 8 9 10 5 6 7 8 9 10 सेकंड की आ जाएगा सेकंड पहला बनाओ
x की या प्राइम नंबर है लेस देन 10, तो 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर यू नो, ठीक है। तो 2 तो स्टार्ट करेंगे 2 8, और दूसरा 3 27, तीसरा 5 125 एंड 7 343, आगे नहीं आएगा बस, लेस देन 10 है प्राइम नंबर, तो की हो गया 2 3 5 7। तो डोमेन क्या आ गई 2 3 5 7, राइट। तो रेंज क्या आ गई, रेंज हमारे पास ये 8 27 125 343 हमारे पास क्या आ गई रेंज, ठीक है जी। सो ठीक है, बस डोमेन एंड रेंज सी। तो इस तरीके नाल ये क्वेश्चन है, बाकी तुसी खुद इनू सॉल्व करोगे, जो क्वेश्चन तुसी सॉल्व करोगे फाइंड आउट करोगे आंसर ते निकल जाएंगे, ठीक है। बाकी जो प्रॉब्लम्स होंगी लॉकडाउन तो बाद जो स्कूल खुलणगे इंस्टीट्यूशन खुलणगे उस वक्त, सो तब तक लिए थैंक्स।